का जो हमारा टॉपिक है कि बारिश के समय आप अपने पौधों में कौन सा खाद देकर पौधों के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग और बहुत सारी नई ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो ये जो खाद मैं आज के इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, बस इसको आप 20 दिन के अंतर पर एक बार अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे दो। आप देखोगे कि आपका पौधा जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था वो भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, बारिश में एक ऐसे खाद की पौधों को ज़रूरत होती है जो पौधे को न्यूट्रिशन तो दे, साथ में पौधे की मिट्टी में कीड़े और फंगस लगने से रोके, क्योंकि बारिश में पौधे कीड़े और फंगस लगने की वजह से ही खराब हो जाते हैं। बारिश में चाहे आप कोई भी खाद दो, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका अच्छा खासा जो पौधा है वो बारिश में खराब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि बारिश में कभी भी उस समय आप खाद ना दो जब लगातार बारिश हो रही हो। जब बारिश बीच में रुके 2-4 दिन के लिए, मिट्टी सूखे, तो आप खाद दे सकते हैं। अगर लगातार बारिश हो रही है और फिर भी आप खाद दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाद बारिश के पानी के साथ अपने आप ही निकल जाएगा और आपके पौधे को कम से कम फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट, कभी भी आप ऐसे पौधे में कोई भी खाद ना डालो जिसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक रुका रहता हो, या फिर जिस पौधे की मिट्टी का ड्रेनेज ठीक ना हो, या फिर जिस पौधे का पॉट का जो छेद हो नीचे का वो बंद हो, पानी सही तरीके से ना निकलता हो। ऐसे पौधे को भी आप बारिश में कोई खाद ना डालें, वरना खाद फायदा पहुंचाने के बजाय आपके पौधों को नुकसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि खाद देते समय आपको अपने पौधों के ऊपर ध्यान रखना है। चाहे कोई भी पौधा हो आपका, चाहे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है आपका, सभी में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम खाद के ऊपर कि वो खाद कौन सा है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, और इसको हमको बनाना कैसे है। इस खाद को बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सारी ही चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें लगभग 4 से 5 लीटर पानी आ जाए। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें मैंने पहले से ही 3 लीटर पानी भर लिया है। अब यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ 4 चीज़ें। 4 चीज़ें वो कौन सी है? सबसे पहली जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है प्याज का छिलका। फ्रेंड्स, प्याज का छिलका बारिश में पौधों के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम है, तो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में आप प्याज का छिलका दे सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा मिल जाती है, तो पौधों के जो पत्ते हैं उनके पीले होने की समस्या बारिश में कम से कम आएगी अगर आप प्याज के छिलके का लगातार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बारिश में इसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से सल्फर की वजह से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल लगातार अपने पौधों के लिए करेंगे तो इससे पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये कम से कम 10-12 दिन से इकट्ठे किए हुए प्याज के छिलके हैं, तो थोड़ी अच्छी मात्रा चाहिए हमको प्याज के छिलकों की। अब जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 5-6 मुट्ठी गोबर की अच्छे से डिकम्पोज और सूखी हुई खाद। गोबर की डिकम्पोज खाद है। अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो आप 4-5 छोटे छोटे टुकड़े उपलों के भी ले सकते हैं। गोबर की खाद, नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो भी खाद आप लोगे तो अच्छे से डिकम्पोज यानी पुरानी गोबर की खाद आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है या फिर आपके पास उपले नहीं है तो इसकी जगह आप 5-6 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वो सही रहेगा। लेकिन नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये प्याज के छिलकों के साथ मैं इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेने वाले हैं ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है 2 चम्मच चाय की पत्ती। 2 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ? चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है। टैनिक एसिड मिट्टी को एसिडिक बनाता है, और आजकल हमारे गार्डन में गर्मियों में खिलने वाले जितने भी फूलों वाले पौधे या फिर बारिश के समय खिलने वाले जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो ये मिट्टी के नेचर को एसिडिक बना देगी। साथ में इसमें नाइट्रोजन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती भी इसके साथ भिगो लिया। अब जो चौथी चीज़ मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ ये एक बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जो कि बारिश में आपके पौधों को कीड़े और फंगस से बचाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास नीम खली का पाउडर है तो 5 चम्मच आप नीम खली का पाउडर भी इसके साथ भिगो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो क्या करें? अगर आपको नीम के पत्ते मिल जाएं, ताज़े नीम के पत्ते, हरे पत्ते, तो आप कुछ पत्तों को ले लीजिए। और ये जो पत्ते आप देख रहे हैं इनको मैंने मेरे गार्डन से ही लिया। मेरे पास एक पौधा है नीम का, उसी से मैंने इन पत्तों को तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी ले लीजिए, लेकिन आपको हरे पत्ते लेने हैं नीम के। अब इसको हमको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से
पीस लेना है। पीसने के बाद ये जो हमारा लिक्विड बन गया है, इसको भी ये जो 3 चीज़ें हमने मिलाई है इसके साथ ही भिगो देना है। यानी कि ये जो 4 चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 4 चीज़ें हमने डाली है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 दिन के लिए आप इन चीज़ों को भिगो करके इसके ऊपर ढक्कन लगा करके रख देंगे और अगले दिन हम इसका इस्तेमाल हमारे पौधे के लिए करेंगे। आप चाहें तो 1 से ज़्यादा दिन के लिए भी इसको भिगो करके रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही इसको भिगो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन का रिजल्ट है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र को हमें हमारे पौधों में किस तरीके से डालना है, इसको डालने का सही तरीका क्या है, ये सारा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, तो इसको एक बार आप अच्छे से घुमा लो। और अच्छे से घुमाने के बाद, क्योंकि ये जो हमारा पानी था जिसके अंदर हमने इन चारों चीज़ों को भिगोया था, ये लगभग 3 लीटर पानी था। अब एक बड़े कंटेनर में इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। कंटेनर आपको उतना बड़ा लेना है जिसमें कम से कम 10-12 लीटर पानी आ जाए। कम से कम इसका 3-4 गुना पानी आ जाए, जितना हमारा ये पानी है, जितने में हमने सारी चीज़ों को भिगोया है। तो अब मैं इसको, ये जो बड़ा कंटेनर आप देख रहे हैं, सारा का सारा इसके अंदर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने सारा ही जो लिक्विड है, सारा मैटर निकाल लिया। जितना भी चीज़ें भिगोई थी वो भी इसके साथ निकल गई हैं। अब हमको करना क्या है कि जो प्याज के छिलके थे, इनको आपको हाथ से ही निकालना है। आपको इस लिक्विड को छानना नहीं है। अगर आप छानोगे तो जो गोबर की खाद हमने भिगोई थी वो भी निकल जाएगी, और जो चाय की पत्ती हमने भिगोई थी उसकी जो पत्तियां हैं वो सॉलिड निकल जाएगा। हमें उनको निकालना नहीं है, हमें सिर्फ प्याज के छिलकों को ही निकाल करके अलग करना है। अब यहाँ पर एक चीज़, अगर हम प्याज के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके इसके अंदर भिगोते तो हमें इन छिलकों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप चाहें तो जो प्याज के छिलके हैं उनको सुखा करके उसको भी पीस करके आप इसके अंदर अगर भिगो देंगे तो ये प्याज के छिलके इस तरीके से आगे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो गलती मैंने की वो मैंने आपको बता दिया। आप प्याज के छिलकों का पाउडर बना करके इसके अंदर भिगोना। लेकिन मेरा ये जो प्याज के छिलके निकल गए हैं, मैं इनको फेंकने वाली नहीं हूँ, इनको भी मैं सुखा करके अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब समय है इसके अंदर और ज़्यादा पानी मिलाने का। तो फ्रेंड्स, जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है उसका कम से कम 3 गुना हम इसके अंदर और पानी डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जितना लिक्विड बनाएंगे, यानी जितना फर्टिलाइज़र आप चाहें बना सकते हैं इस विधि से, लेकिन उसका कम से कम 3 गुना पानी और डाल करके ही आपको अपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसको डाइल्यूट कर लूँगी, और डाइल्यूट करने के बाद अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है डालने का, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किन किन पौधों में आप इसको डाल सकते हैं और डालने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 गुना पानी यहाँ पर मैंने भर लिया है। अब इन सभी खाद को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है। इस मग्गे की सहायता से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमारा फर्टिलाइज़र रेडी है। तो चलिए, डालने के लिए ये खाद अब तैयार है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन से पौधों को हम इस खाद को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय आपके गार्डन में जितने भी खिलने वाले पौधे हैं, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आपके, जैसे कि टिकोमा, एडेनियम, या फिर आपके पास विनका के पौधे हैं, या फिर आपके पास गंधराज का पौधा है, गुलाब का पौधा है आपके पास, या फिर गुड़हल की कोई भी वैरायटी है आपके पास, चाहे आपके पास देसी वैरायटी है या फिर हाइब्रिड वैरायटी है, या फिर पॉटुला का अगर कलियां नहीं बना रहा है तो इसको आप देकर बहुत सारी कलियां और फूल ले सकते हैं। अपराजिता की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। बोगनविलिया को आप इसे दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फ्रूटिंग प्लांट है, आजकल काफ़ी सारे पौधे हैं जो फ्रूट बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अनार, अमरूद, तो इनकी फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए भी आप इन पौधों को दे सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसे पौधे हैं जो अभी तक फूल देने शुरू नहीं किए हैं, फ्रूटिंग प्लांट है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अब इसको देने का तरीका ये है कि कभी भी गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। जिस भी पौधे में आप देना चाहते हैं, पहले आप उसकी मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लो और इसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लो, और गुड़ाई करने के बाद आप इस खाद को दे सकते हैं। खाद की मात्रा आप उतनी रखें जितनी की पौधे को ज़रूरत हो। ओवर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद देंगे आप तो छेद से बाहर निकल जाएगा। बस उतना खाद दो आप जितना कि इसको ज़रूरत है। बाकी बचा हुआ खाद आप अपने बाकी पौधों में दे सकते हैं, जैसे कि मैं काफ़ी सारे पौधों में इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। लगभग 9-10 लीटर के आसपास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे पास बन करके तैयार हुआ है, और तकरीबन 15 से 20 पौधों में ये फर्टिलाइज़र मैं आज अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे दूँगी। और हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी,
तो आज काफ़ी अच्छी सुबह के टाइम धूप निकल चुकी है, तो ये सही समय है और मिट्टी भी सूख चुकी है, तो ये सही समय है इस खाद को देने का। आप भी जब भी आपको मौका लगे, जब भी टाइम हो, इस खाद को आप बनाओ और अपने गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी को दे दो। आपका पौधा फ्लावरिंग तो अच्छी करेगा ही, इस खाद को देने से आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है, जैसे आप ये वाला पौधा मेरा देख रहे हैं, ये है मोगरा का पौधा। इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस थी, लेकिन काफ़ी दिनों से ये फूल नहीं दे रहा था, तो मैंने इसकी लंबी ब्रांचेस को कट कर दिया क्योंकि आजकल बारिश शुरू हो गई है। और कट करते ही कुछ दिनों बाद ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसके अंदर आ चुकी है। तो ऐसे पौधे जिसमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है लेकिन पौधों ने अभी फूल देना शुरू नहीं किया है, उसमें भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पौधे के ऊपर इतनी अच्छी ग्रोथ लेने के लिए मैंने कौन सा खाद दिया था, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। लेकिन अभी इस पौधे की मिट्टी की मैंने गुड़ाई नहीं करी है, तो इसकी मिट्टी की थोड़ी सी पहले मैं गुड़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद इस खाद को भी मैं इस पौधे के अंदर डाल दूँगी ताकि मेरा पौधा जो है वो तेज़ी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे। ग्रोथ काफ़ी अच्छी इसके अंदर आ गई है, लेकिन अभी मुझे फ्लावरिंग लेनी है, तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस खाद को आपको 20 दिन के अंतर पर देना है, यानी कि पूरी बारिश आप 20 दिन में बस एक बार इस खाद को दे दो। ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपके सभी पौधों के ऊपर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।